हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शहबाज एसके और आज हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है इस्लामाबाद की हसीन वादियों की तरफ। और घूमने की एक्साइटमेंट कुछ इस हद तक बढ़ गई थी हमारी कि हमने एक स्टॉप पर रुकते ही अपनी बस मिस कर दी, जिसके बाद मजबूरन हमें मानसेरा की बस में सफ़र करना पड़ गया, जिसने हमें इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे उतारा। और इस्लामाबाद टोल प्लाजा से हमारी मंजिल काफ़ी दूर थी, लेकिन यकीन जाने मेरे दोस्त, इस्लामाबाद पैदल ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस्लामाबाद के हसीन मनाजिर और ऊपर से ये है हल्की सी बारिश, यकीन जानिए ऐसा फील हो रहा था कि हमने बस मिस कर एक अच्छा फैसला किया है। फुल बॉलीवुड वाली वाइब आ रही थी, जैसे DDLJ, और मैं तो हूँ भी SR के फ़ैन। आखिरकार एक तवील खुआरी के बाद और होटल में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम पहुँच गए अपनी मंजिल की जानिब, जो थी फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद जो कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार नमूना और पाकिस्तान का एक खूबसूरत असासा है। और खुदा का घर हो और पुरसुकून ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये फैसल मस्जिद विज़िट करने के बाद हम पहुँचे सेंटोरियस मॉल। अगर आप इस्लामाबाद आए और आपने सेंटोरियस नहीं घूमा तो क्या खाका है इस्लामाबाद। सेंटोरियस मॉल आना लाजमी था क्योंकि हमें काफ़ी सारी विंडो शॉपिंग करनी थी और कुछ पेट पूजा भी करनी थी। और यहाँ पर कुछ आइटम मैंने लेने चाहे तो उनकी प्राइस टैग पर मेरी सैलरी लिखी हुई थी, जिस वजह से मजबूरन मुझे उन्हें डिनाई करना पड़ गया। जिसके बाद हमने सुपर स्पेस विजिट किया, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था। घूम घूम के हालत ही ख़राब हो गई और अब तो हमें होटल जाना है क्योंकि सुबह सवेरे फिर हमें सवात के लिए निकलना है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स तो हमने आपको दिखा दिए, लेकिन लेंगे फिर कभी। सुबह हो गई मामू और हम निकल रहे हैं अब अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो है सवात। लेकिन रुके रुके रुके, इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि इससे पहले हमें जाना है मरगला स्टेशन, क्योंकि हमारे जो बकाया मेंबर्स थे जिनकी ट्रेन लेट हो गई थी, उन्हें हमें अब मरगला स्टेशन से पिक करना है। लो जी, पहुंच गए हम मरगला स्टेशन, जहां हमारे बकाया मेंबर जो कि 10 घंटे ट्रेन लेट होने की वजह से थके हारे आखिरकार अपनी मंजिल की जानिब पहुंच ही गए। जिसके बाद अब हमारे सफ़र का आगाज़ होता है वादी सवात की तरफ, जिसको अगर स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाए तो गलत ना होगा। दौरान सफ़र हमारे जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर हैं जुनेद भाई, उन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग दी। काम भी लेट थी, पाकिस्तान एक्सप्रेस भी कुछ हादसे की वजह से, तो इस वजह से हमारा ये ट्रिप थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। हम लोग थोड़ा सा लेट निकले, तो जिन लोगों ने इंतज़ार किया उनसे माजरत, हमारे इख्तियार में नहीं थी ये चीज़। फर्दर ये है कि इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं हज़ारा मोटरवे पर, और हमारा ये जो मुकम्मल सफ़र आज का होगा, आज पहले दिन हम लोग कालाम के लिए रवाना हुए हैं। हमारा मुकम्मल सफ़र इस जगह से 306 किलोमीटर का हमारा टोटल ट्रैवल है, टोल प्लाजा से कालाम तक का। और इसको कवर करने में हमें अगर कंटिन्यू ड्राइव करते हैं तो ऑलमोस्ट 6 घंटे से 6 घंटे 30 मिनट तक हमें ऑलमोस्ट लगता है। हम टूर की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारी रिवायत है, हमारी सकाफत है, तरबियत होती है, तो हम अपने हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। इस सफ़र का आगाज़ भी हम कुरान करीम के कुछ आयात से करेंगे और इसके बाद फिर हम फर्दर अपने ट्रिप की तरफ जाएंगे। और अल्लाह का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी इख्तियार की जाए ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो तमाम तारीफ़ें सदावार हैं खालिक कायनात के लिए, और दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहीं से इन्हीं रूट से आप लेते हुए गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, ये सारी जो रूट है ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पर अलाउ किया जाता है विदाउट टैक्सीज की गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ ड्यूटी नहीं देती हैं, यहाँ अलाउ होता है कि आप बगैर ड्यूटी के गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें वो प्राडो या लैंड क्रूजर जो हमारे यहाँ 2 करोड़ सवा 2 करोड़ की गाड़ी है, वो यहाँ पर 45 लाख 46 लाख रुपए की मिलती है। वो कार जो हमारे यहाँ 35 लाख 40 लाख की है, वो यहाँ पर 15 लाख 16 लाख रुपए की मिलती है। गरीब होने का एहसास तो मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि 2 करोड़ वाली गाड़ी अगर 45 लाख में मिल रही है तो भी मैं नहीं ले पा रहा। इससे भी बड़ा दुख ये होता है कि जब आप लीव पर हों लेकिन फिर भी आप ऑफिस से कनेक्ट रहें। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था।
लेकिन हम भी सारे गमों को पीछे छोड़ते हुए और कालाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे कालाम करीब आता जा रहा था, दिल में एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि हम भी बर्फ़ देखेंगे। अभी एक्साइटमेंट लेवल पीक पे ही था कि अचानक से कुछ ऐसे रास्ते आना स्टार्ट हो गए जिससे देख के बर्फ़ की एक्साइटमेंट तो दूर की बात, लेकिन हमारी जान निकलने को आ गई थी। आखिरकार एक तवील सफ़र और इंतज़ार के बाद हमें रास्तों पर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ देखने को मिल गई। इस बर्फ़ ने तो जैसे दिल को पुरसुकून ही कर दिया। एंड फाइनली वी आर इन द कालाम। है, सुकून आ गया। और हम पहुंच गए अपनी होटल के बाहर का हाल तो आप देख ही रहे हैं कि किस कदर बर्फ़ है यहाँ पर। ज़िंदगी में पहली मर्तबा -14 टेम्परेचर जो हमने महसूस किया है। ओहो। उसके बाद हमने अपनी होटल विज़िट की, रूम विज़िट किया। रूम तो माशाल्लाह आउट क्लास था। रूम के साथ जो गैलरी का पोर्शन था उसकी तो बात ही अलग थी, क्या कहने थे, आउट क्लास, माइंड ब्लोइंग। बस फिर क्या था, पहुंच गए कालाम, कर लिया होटल विजिट, देख ली बर्फ़। और अगर इस ठंड के मौसम में आपने अगर चाय ना पी तो फिर क्या खा के एंजॉय किया आपने। बस यही सोचकर हम निकल गए कालाम की मेन बाजार, जहाँ पी हमने गर्मा गर्म चाय और लिया मौसम का फुल मज़ा। जी तो हो गई सुबह, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कालाम के सुबह सवेरे के नज़ारे। देख लिया, ये है गैलरी का फ़ायदा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हैं कुदरत के हसीन नज़ारे। और ये तो कुछ भी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नज़ारे अभी बाकी हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी तो बहुत से नज़ारे आपको एक्सप्लोर करने हैं। तो चलिए चलते हैं कालाम एक्सप्लोर करने। जी तो ये है कालाम की खूबसूरती, जिसे शायद लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। खूबसूरत रास्ते, हसीन मौसम और ये बर्फ़ से ढापी हुई सारी ज़मीन, ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने पूरी ज़मीन को सफ़ेद चादर ओढ़ दी हो। जी हाँ, तो ये थी फलोगा वैली, जहाँ हम कालाम से कुछ देर की ड्राइव के बाद आखिरकार पहुँच ही गए। और यहाँ पहुँचते ही दिल को सुकून, रूह को राहत मिल गई। हमारे पूरे क्रू ने काफ़ी इंजॉय किया और हमने भी इंजॉय किया, हवा में साइकिल भी चलाई। और आपको पता है, कोई भी ऐसी एडवेंचर राइड मिल जाए और आपका भाई उसको मिस कर दे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फलोगा वैली विजिट करने के बाद अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी ओशू फॉरेस्ट। जी हाँ, ओशू फॉरेस्ट, ये वही जंगलात थे जो हमने हमेशा फिल्मों और ड्रामों में ही देखे थे। यकीन जानिए, ये जंगलात में पहुंच के हमें बिल्कुल फुल रोमांटिक वाइब आ रही थी, फुल फिल्मी। बस फिर क्या था, ओशू फॉरेस्ट घूमने के बाद सलमान भाई ने फोर्स किया कि चलो आपको दरियाए सवात का दीदार भी कराते हैं। तो हम निकल चले उन रास्तों पर। अब ये बर्फ़ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी है। बर्फ़ देखने में जितना मज़ा आ रहा था ना, उतना ही चलने में बहुत मुश्किलात हो रही थी। लेकिन आपको पता है ना, डर के आगे तो जीत ही है। जी, यह है सलमान भाई, और ये लोकेशन एक्सप्लोर कराने का फुली क्रेडिट जाता है सलमान भाई को। हमजा भाई ठंड के मारे बैठे हुए, लेकिन क्या करें, ऐसी डेस्टिनेशंस पे आने के लिए कुछ तो सहना पड़ता है। हमारे फुल क्रू ने फुल फोटोग्राफी और फुली एंजॉय किया था। लेकिन नज़ारे कुछ ऐसे थे कि दिल चाह रहा था कि कैमरा को तो साइड में रख के हम सिर्फ नज़ारे ही देखते रहें, फील करते रहें। लेकिन क्या करें, कुछ आदत ही ऐसी है हमारी। जी व्यूअर्स, तो ये था कालाम, पाकिस्तान में छुपा हुआ एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा, जिसे एक्सप्लोर करने के बाद हम थके हारे आके पहुंचे अपनी होटल को, जहां बोनफायर का एहतमाम भी था और इस रात को यादगार बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐड की गई थी। यानी कि रात सुहानी गुजरने वाली थी और यादगार भी। जिसके बाद जुनेद भाई ने हमें अपनी अगली डेस्टिनेशन के बारे में ब्रीफिंग दी, जो थी मालम जब्बा। अब कल हमें निकलना था मालम जब्बा के लिए, लेकिन मालम जब्बा हम आपको अपने न्यू व्लॉग में एक्सप्लोर करवाएंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू गाइस। ओके, लव यू, बाय बाय, टाटा।